हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आरआईएमसी दिसंबर 2024 का जो रिटर्न टेस्ट है उसका रिजल्ट आ चुका है। देखिए आरआईएमसी में क्या होता है कि पहले एक रिटर्न होगा, उसके बाद बच्चे इंटरव्यू में जाएंगे और इंटरव्यू के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो रिटर्न टेस्ट की होती है, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव पूरा पेपर होता है और क्वालिफाई जो होता है बच्चा वो 50% लिस्ट पर होता है। मैं आपके सामने वो पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगा और मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन जिन बच्चों ने अपना जो रिटन टेस्ट है क्वालिफाई कर दिया। एक बात मैं बता दूं भाई, जो बच्चा आरआईएमसी में क्वालिफाई कर लेता है उसका मतलब मेंटल लेवल उसका अच्छा होता है बच्चे का, उसका डिस्क्रिप्टिव अच्छा, उसका अंग्रेजी अच्छी, उसकी जीके अच्छी है, तभी वो बच्चा क्वालिफाई कर पाता है। देखिए तो हम चलते हैं जरा यहाँ पे, ये क्या है, ये लिस्ट है पूरी, समरी ऑफ स्टेट वाइज रिटन टेस्ट रिजल्ट बॉयज आरआईएमसी एंट्रेंस टेस्ट। एक तो ये वाली बात हो गई, ठीक है। दूसरी क्या है, स्टेट वाइज रिटर्न रिजल्ट ऑफ बॉयज। तो ये क्या है भाई, ये एक यहाँ पे हो गया, क्या है, बॉयज का हो गया पूरा, ठीक है। ये वाली क्या है, ये बॉयज की हो गई और ये हो गया समरी, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो एक एक लिस्ट को हम खोल के देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसमें चीजें हुई है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है आपका, इस पहले वाले को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकल कर आता है, देखिए समरी ऑफ। तो ये बच्चे वो हैं जिन्होंने जो पास हुए हैं टोटल, ठीक है, टोटल बच्चे जो क्वालिफाई हुए। तो यहाँ पे देखेंगे समरी ऑफ स्टेट वाइज रिटर्न रिजल्ट बॉयज है, बॉयज जो इंटरव्यू में जाएंगे अभी, तो ये उनका नाम है, रोल नंबर है भाई। आंध्र प्रदेश से कितने, 4 बच्चे हैं, आसाम से 1 बच्चा है और आपका बिहार से कितने बच्चे हैं भाई, बिहार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच्चे बिहार से क्वालिफाई हुए हैं। जाना एक है, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन इन बच्चों ने यहाँ क्वालिफाई कर लिया, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। दिल्ली से भी 5 बच्चे क्वालिफाई है, गुजरात से 1 है, हरियाणा से भी रिकॉर्ड टूट गए, हरियाणा से भी काफी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। हरियाणा से सबसे ज्यादा, इनफैक्ट हरियाणा से सबसे ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, 3 3 6 2 8, ठीक है। वैसे मैं बता दूं गवर्नमेंट जॉब में भी हरियाणा से सबसे ज्यादा क्वालिफाई होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, हरियाणा से सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब में भी क्वालिफाई होते हैं। धर्मशाला में देखो आप, हिमाचल प्रदेश से और मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, ठीक है, और मणिपुर से, उड़ीसा से, पंजाब से, ये अपनी पूरा नाम चेक कर लो। इस बार राजस्थान से, सिक्किम और ये उत्तर प्रदेश से, ठीक है भाई। इसमें आप अपना नाम देखो, जिस बच्चे का जहां नाम है। उत्तर प्रदेश से भी काफी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। उत्तर प्रदेश से हमारा एक बच्चा ईशांत मिश्रा, वो हमारे यहाँ कक्षा 6 की उसने तैयारी करी थी और बहुत अच्छा बच्चा चल पड़ा था, बहुत अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ आरआईएमसी का बैच नहीं चलता तो हमने उसको फरीदाबाद भेज दिया, तीनों में बुरी तरह से फेल हुआ। एक अच्छा बच्चा जिसके 240 प्लस नंबर थे सैनिक स्कूल में, हमने कहा भाई, उसने पूछा कि सर मुझे आरआईएमसी की तैयारी कहाँ करनी चाहिए, मैंने कहा भाई जहां सबसे ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं वहां जाओ। वो जैसे ही गया 242-40 के आसपास नंबर थे, बुरी तरह से फेल हुआ तीनों में। पता नहीं क्या, कौन बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, हमें भी समझ में नहीं आता। मतलब कुल मिला के अच्छे शानदार बच्चे, होशियार, बहुत होशियार बच्चे जो खुद से ही निकाल सकते हैं, मुझे लगता है वही क्वालिफाई कर पाते हैं। बाकी कोई अच्छी प्रतिभा का बच्चा तो निकालने में ये कामयाब हो ही नहीं पा रहे हैं। वो मैं देखो, हमारा तो कोई बैच नहीं, हमारा तो पहला बैच आएगा इस बार, तो हमारी परफॉर्मेंस तो अलग आएगी। मैं तो उनकी बता रहा हूँ जो अकेडमी दम भरती है कि नहीं हमारे इतने सिलेक्शन है, इतने सिलेक्शन है। लेकिन एक जो बच्चे को निकालना चाहिए अध्यापक को, वो तो कुछ है ही नहीं, ठीक है भाई। कंग्रेचुलेशन, 121 बच्चों ने टोटल पास किया है आरआईएमसी बॉयज का, 121 बच्चों ने इसमें पास किया। सेलेक्ट कितने होने, 30 बच्चे सेलेक्ट होने, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, एटलीस्ट उन्होंने क्वालिफाई किया, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो कंग्रेचुलेशन जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया। अभी हम और लिस्ट को भी देखेंगे यहाँ पे, और लिस्ट में क्या क्या है। अब आपके सामने देखो ये हो गया। अब इसको देखते हैं, स्टेट वाइज को देखते हैं। ये तो हमने पहला समरी देख लिया, ठीक है। अब हम इस स्टेट वाइज को देखते हैं, स्टेट वाइज में क्या है। इसमें पूरी लिस्ट को हम खंगाल लेंगे। तो देखो, हाँ भाई, कैंडिडेट अपीयर्ड, आंध्र प्रदेश से जो कैंडिडेट है 84 अपीयर हुए, पास कितने हुए, 4, इंटरव्यू के लिए 4 गए। तो टोटल अगर आंध्र प्रदेश से कहें तो 84 बच्चों ने ही पेपर भरा था, फॉर्म भरा था। ये सबसे बड़ा डिफॉल्ट है आरआईएमसी का। आरआईएमसी ने ऑफलाइन पेपर दे रखा है। मुझे समझ में नहीं आता, आंध्र प्रदेश से मात्र 84 बच्चे फॉर्म भर पाए। कारण क्या है, अवेयरनेस नहीं, ये बताते ही नहीं, चुपचाप से फॉर्म को ऐसे भरवाते जैसे कोई इसको भर ही ना पाए। नहीं तो
बहुत बच्चे ऐसे हैं इसमें, अगर सब फॉर्म भरते तो इस तरह की शानदार जीरो भी तो मिलेगी। फिर देखना क्या शानदार जीरो आई है मैथ में। ये देखो 0, 13, 26, ये जीरो नंबर जब आता है ना, समझ गए ना, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव पेपर है, आंसर निकालना होता है। और जब मैं कहता हूं कि सैनिक स्कूल में 100 नंबर आए, जीरो ही समझो उसको भी, बड़ा जीरो है वो, काफी बड़ा जीरो है। इस जीरो वाले की कहानी हम अलग लिखेंगे। आप देख लो, ये आंध्र प्रदेश के 84 बच्चे थे। अब आते हैं, बात करते हैं इसका अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश से 7 बच्चों ने फॉर्म भरा, 7 बच्चे मात्र, और 0 बच्चे पास हुए, सब फेल हो गए, मतलब 7 बच्चों में। आसाम से 15 बच्चों ने फॉर्म भरा, 1 बच्चा पास कर गया। और बिहार से 220 बच्चों ने फॉर्म भरा, और कितने बच्चे पास हुए? 13 स्टूडेंट्स पास हुए बिहार से। ठीक है भाई, 13 स्टूडेंट पास हुए, तो बिहार से 13 बच्चे पास हुए। आगे चलते हैं हम, और ये जो येलो वाले हैं ये बच्चे वो हैं जो क्वालिफाई कर गए। हैप्पी ने भी पास कर लिया, आदित्य ने भी पेपर पास कर लिया, जुनैद ने भी पास कर लिया, अयान, फिरदौस ने भी, पीयूष, प्रताप ने भी पास कर लिया। छत्तीसगढ़ से मात्र 36, छत्तीसगढ़ 36, क्या शानदार कॉम्बिनेशन बना है। 36 बच्चे बैठे और 1 बच्चे ने पास कर लिया। ठीक है भाई, अयान मिश्रा ने छत्तीसगढ़ से पास कर लिया। दिल्ली से मात्र 99 बच्चे ही पेपर में बैठे, 5 बच्चों ने पास किया है। तो आप ये देखो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर के मामले में आरआईएमसी में बहुत लो नंबर रहता है। आरआईएमसी में बहुत कम बच्चे पेपर देने बैठ जाते हैं। इसका मेन कारण ये है कि ये फॉर्म मंगवाना, उसको भरना, डॉक्यूमेंटेशन, वहीं उलझ जाता है बच्चा। फॉर्म तो कब भरेगा वो उसको पता ही नहीं चलता। अभी आरआईएमसी के फॉर्म निकले हैं, किसी को नहीं पता, अभी निकले हुए हैं, किसी को नहीं पता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। गोवा में 6 बच्चों ने केवल पेपर दिया, 6 के 6 बच्चे फेल हुए। और गुजरात में 78 बच्चों ने ये काम किया। 78 में से आप देख पा रहे हैं ऊपर कि 78 में से मात्र 1 बच्चा ही पास हुआ, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया उसको। हरियाणा में 260 बच्चे टोटल पेपर देने गए और 15 बच्चे पास हुए। हरियाणा सबसे ऊपर चल रहा है बच्चों को क्वालिफाई, और बच्चा एक जाना है, 15 बच्चे क्वालिफाई हुए। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, आरआईएमसी में क्वालिफाई करना भी मामूली बात नहीं है, ये कम बात नहीं है। जो बच्चा आरआईएमसी में क्वालिफाई कर रहा है वो सैनिक स्कूल 9th का पेपर निकाल लेगा, आरएमएस 9th निकाल लेगा, वो इतनी कैपेबिलिटी है उसके अंदर। ठीक है, वो बच्चा आगे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम निकाल लेगा, इसको कम मत समझना। कभी आप समझो कि अरे केवल क्वालिफाई हुआ है, भाई क्वालिफाई हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ये बच्चे जो येलो वाले हैं, आप इन बच्चे येलो वालों को देखो। धर्मशाला मतलब हिमाचल प्रदेश 109 बच्चे, 72 धर्मशाला और 37 शिमला से मिला के टोटल हुए, तो ये बना 109। ठीक है भाई, चलो ये हो गया। आगे चलते हैं हम, आगे देखें, ये शिमला हो गया। और हाँ, जम्मू कश्मीर से देखते हैं कितने बच्चों ने। 105 बच्चों ने जम्मू कश्मीर से, उसमें जम्मू, श्रीनगर, लेह, फिर ये सारी चीजें हुए, और 6 बच्चे यहाँ से भी पास हुए। बहुत शानदार परफॉर्मेंस है जम्मू कश्मीर से भी, 6 बच्चों का पास होना, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है भाई, 6 बच्चे ये है आपका। और नीचे अगर हम आते हैं श्रीनगर से, तो ये तो हो गया, लेह से हो गया। और ये झारखंड से 33, मात्र 33 स्टूडेंट्स इसमें हुए। और कर्नाटक से 43, कर्नाटक इतना बड़ा राज्य, एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। कर्नाटक, आप ये देखो भाई, अंग्रेजी भी अच्छी होती है वहां के बच्चों की, मैथ भी अच्छी होती है। कहते हैं साउथ में शिक्षा का बहुत प्रसार हो चुका है, साउथ के बच्चों की अंग्रेजी भी अच्छी होती है। अरे साउथ के बच्चों की अगर अंग्रेजी अच्छी हो रही होती तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये फेल कहां से है, ये फेल का तांता कहां लगा है। ये कोई बच्चा पास नहीं कर पाया अंग्रेजी में, सारे फेल हैं अंग्रेजी में। ये देखो, देख लो आप, ये रे फेल। तो भाई ये अंग्रेजी कहीं की अच्छी नहीं है, मुंह के 4 सेंटेंस बोलने से कहीं। ये तो बच्चे हर जगह अच्छे हैं अंग्रेजी के, बिहार में भी अच्छे बच्चे हैं अंग्रेजी के, बशर्ते वो एक मतलब वो समझो ना बात को। देखो ये साउथ के बच्चे हैं बेचारे, हमारे 0-0 ले गए थे ना, कितने 0 ले रखे हैं इन्होंने। ये कर्नाटक के तो बच्चे हैं हमारे 0-0, मतलब मैथ वीक है कर्नाटक वाले बच्चों का। ठीक है, आप यहाँ देखो केरला में 28 बच्चे, बताओ केरला में भी अंग्रेजी, साउथ का बच्चा है अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी में कुल मिला के इतने अच्छे नंबर नहीं है, मैथ बुरी तरह से फेल है। मध्य प्रदेश में आप देखो तो 133 में से 5 बच्चे केवल पास हुए, ये पूरा एक लिस्ट है। और अगर देखा महाराष्ट्र में 248 बच्चे अब तक सबसे ज्यादा अपीयर हुए हैं महाराष्ट्र में, जनसंख्या की दृष्टि से भी दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इतने बड़े राज्य से केवल 248 बच्चे ही पेपर देने गए थे। तो मतलब मैं तो ये देख पा रहा हूं कि सैनिक स्कूल में यहां गड़बड़ हो रही है, सॉरी आरआईएमसी में यहां गड़बड़ है, बच्चे पेपर देने नहीं बैठते।
तो जो बच्चे पास कर गए उनके नंबर अभी नहीं आए हैं, वो फाइनली आएंगे बाद में, वो बस क्वालिफाई हुए हैं अभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफाई कर लिया। मणिपुर से 41 बच्चे पास हुए और 2 ने क्वालिफाई कर लिया। मणिपुर शानदार, छोटा सा राज्य है लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस। और मेघालय से 6 बच्चे पेपर दिए, कोई पास नहीं हुआ। मिजोरम से 7 में से कोई पास नहीं हुआ। नागालैंड से 2 ही बच्चे, नागालैंड 2 ही बच्चे पेपर देने गए थे, मतलब किसी को पता ही नहीं पेपर भी हो रहा है, ठीक है। और दोनों के दोनों बच्चे हमारे मैथ में 10 + 10 20 नंबर में, ये है भाई। इसलिए मैं जब अभिभावक कहता हूं कि शिक्षा का स्तर तब पता चलेगा जब आपका बच्चा किसी ऑल इंडिया लेवल के पेपर में बैठेगा। हो सकता है ये स्कूल के टॉपर हो दोनों के दोनों, हो सकता है मैथ में पूरे फुल टॉपर हो वहां पे, लेकिन जब ये RIMC में सूर्य चंद और आपका चंद्रादित्य बैठने गए तो ये 10-10 नंबर पर ढेर हो गई। ये अंग्रेजी में फेल हो गए, ये GK में फेल हो गए, तीनों विषयों में फेल हो गए, मैथ में बुरी तरह फेल हो गए, बहुत बुरी तरह से। उड़ीसा राज्य में भी हालत, 23 बच्चे ही पेपर देने गए, बस बुरा हाल है यहाँ पे भी। पंजाब में मात्र 76 बच्चे पेपर देने गए, बस कम बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी मैं मान रहा हूं, बच्चे पेपर कम देने जा रहे हैं। ये क्या कारण है? राजस्थान 193 बच्चे पेपर देने गए और 7 बच्चों ने क्वालिफाई किया, मात्र 7 बच्चों ने पेपर क्वालिफाई किया है। और अगर आप यहां से चले अक्षर जो और जद, और देखो भाई एक बात और बता दो, अक्सर बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर कि हमें अपने बच्चा RIMC में कराना है। भाई सबसे पहले एक बार इस स्कोर कार्ड को देखो, कहीं ऐसा तो नहीं आपका बच्चा मैथ में अभिजीत सिंह राजावत की तरह 0 नंबर तो नहीं ला रहा है आपका बच्चा। अगर ऐसा 0 आ रहा है तो फिर आपको ये सोचना होगा, ये चीजें देखनी होगी भाई कि इसका मतलब मैथ काफी कमजोर चल रहा है। 63 में से तमिलनाडु में 1 बच्चा पास हुआ बस, ठीक है। आजकल तमिलनाडु में अंग्रेजी को लेकर बहुत बहस चल रही है कि अंग्रेजी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अंग्रेजी की शिक्षा। देखते हैं अंग्रेजी के बच्चे, अंग्रेजी में तमिलनाडु के बच्चों का क्या स्कोर है, तो कोई खास मुझे नहीं लगा, ज्यादातर बच्चे अंग्रेजी में ही फेल है। आप देख लो कि अभी हिंदी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन अंग्रेजी में सारे बच्चे फेल हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक देखो, सारे बच्चे अंग्रेजी में फेल है। बस ये चीजें हैं, देखो जो आपको दिखाई देता है वो होना भी चाहिए। ये देखो सारे बच्चे, तेलंगाना में देखो आप, तेलंगाना में आपके बच्चे 90 बैठे, 2 बच्चे पास हुए। और अब हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। त्रिपुरा में 5 में से 1 बच्चा पास हुआ। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर हुए, 452 में से, और सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए उत्तर प्रदेश से। टोटल 21 बच्चों ने RIMC एग्जाम क्वालिफाई किया है, 21 बच्चों ने RIMC एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आप ये देख लो। और इसी में हमारा बेटा एक ईशांत मिश्रा की में इसमें है बच्चा, वो भी तो ईशांत मिश्रा ने हमसे पहली बार, वो हमारे यहाँ कक्षा 6 की तैयारी करने के लिए आया था बच्चा, और बहुत ही कमजोर लेवल का बच्चा था, बहुत ही कमजोर, जिसको +- तक नहीं आ रही थी। तो हमने उसको मोटिवेट किया और उसको एक अच्छा स्कोर दिया सैनिक स्कूल में करके 240-42 के आसपास का। और फिर वो कहने लगा सर मुझे RIMC की तैयारी करनी है, आप कराओगे क्या? हमने तो मना कर दी, मैंने कहा भाई हम नहीं कराते RIMC की तैयारी। फिर कहने लगा सर मैं फरीदाबाद चला जाऊं, मैंने कहा निकल जाओ, वो अच्छी कराते हैं तैयारी। और हमने उसको फरीदाबाद भेज दिया। फरीदाबाद जाने के बाद पता उसका क्या हुआ, तीनों विषयों में बुरी तरह फेल हुआ हो जाके, एक 240 वाला बच्चा। तो मतलब ये समझो कि जो बच्चा खुद ही इतना कैपेबल है, निकाल सकता है, उसी का ही भार सब उठाने को तैयार है। कमजोर बच्चे पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। कोई नहीं कहना चाहता कि मुझे कमजोर बच्चे को या ठीक ठाक बच्चे को मैं निकाल दूंगा। ठीक सुपर टैलेंटेड बच्चे का हाथ सब उठा रहे हैं, सुपर टैलेंटेड का। तो ये देखो भाई, ये सारी चीजें हो गई। और ये 452 बच्चों की लिस्ट है, 21 बच्चों ने इसमें पास किया है, ठीक है। अपना पूरा नाम आप चेक कर लो। अभी ये पूरी है और मुझे लगता है पूरी है, एक पूरी लिस्ट है। ये कौन सा, हाँ इसमें आ जाते हैं। एक वेस्ट बंगाल में 35 ही बच्चों ने पेपर दिया, कम है यहाँ पे नंबर। अंडमान में 5 बच्चों ने, चंडीगढ़ में 17 बच्चों ने, और दमन एंड दीव में 2 बच्चों ने, पुडुचेरी में 8 बच्चों ने, बस ठीक है। तो मैंने ये पूरा दिखा दिया, इसमें उत्तराखंड का भी होगा, सारे राज्यों का मैंने आपको दिखाया। अब थोड़ा सा हम और भी चीजें देखते हैं, इसमें और भी एक चीज आई है निकल के। अब देखते हैं समरी ऑफ स्टेट वाइज गर्ल्स का भी देख लेते हैं एक बार, और जोन वाइज। स्टेट वाइज देखते हैं, गर्ल्स में बहुत ज्यादा इसमें नंबर नहीं होता क्योंकि सारी लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो टोटल गर्ल्स कितनी है भाई, ये है गर्ल्स की लिस्ट। और टोटल इसमें आंध्र प्रदेश से ये रोल नंबर है, ये देख लीजिए, 13, 17 उत्तराखंड से, टोटल
22 बच्चियां हमारी पास हुई हैं। टोटल 22 हमारे जो बच्चियां हैं वो पास हुई हैं इसमें। ठीक है, क्लियर। चलिए, और इसमें अगर हम यहाँ पे भी देखें, ये जोन वाइज लिस्ट को भी देखते हैं, गर्ल्स कितनी अपीयर हुई है। बॉयज तो मैंने बता दिया, लगभग अगर RIMC में मैं टोटल बच्चों की बात करूं, मात्र 3 से 4 हजार बच्चे पेपर देने बैठते हैं, बहुत बड़ा नंबर नहीं है इसमें। अगर आप देखें तो 37 बच्चियां बैठी हमारी, कहां से, आंध्र प्रदेश से 37 है ना, अरुणाचल प्रदेश से 1, आसाम से 13, बिहार से 52, ठीक है, बिहार 52 है, और छत्तीसगढ़ 10, दिल्ली 24, और गोवा 2, गुजरात 27, और इसके अलावा में हरियाणा 74, और आपका हिमाचल 31, धर्मशाला शिमला हो गया, शिमला से, ठीक है भाई। और अगर आप देखें जम्मू एंड कश्मीर 23, जम्मू में हो गया, उसमें अलग, कश्मीर अलग हो गया, श्रीनगर अलग हो गया, सारा मिला के। झारखंड 6 बच्ची आई टोटल, कर्नाटक 14 बच्चियां, कर्नाटक से मात्र 14। अब आप एक बात देखो ना, जैसे कर्नाटक में भाई आपने ऐसा सुना हो कर्नाटक की अंग्रेजी बहुत अच्छी, देखना जरा, देखो अंग्रेजी में सारी तो फेल है, अरे अंग्रेजी में तो सारे फेल हैं बच्चे, एक भी पास नहीं हुआ। तो अब ये मत समझो कि भाई कोई बच्चा साउथ का है तो वो अच्छी अंग्रेजी बोलेगा, या नॉर्थ का है कम बोलेगा। बच्चे हर जगह कुछ टैलेंटेड छुपे हुए हैं, जो नॉर्थ का भी अच्छा बोलेगा और साउथ का भी अच्छा बोलेगा। वो टैलेंटेड बच्चों का एक ग्रुप है, वही कर पा रहा है काम। ये देख लो, ये यहाँ पे भी फेल है अंग्रेजी में, ये मध्य प्रदेश है, ये तो नॉर्थ इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है, यहाँ तो हिंदी है, ये भी सारे फेल है। तो ये सारी की सारी कमी कहाँ है, ये सारी की सारी कमी ये स्कूल जो दे रहे हैं ना, ये इनको ऐसा बैठा दे रहे हैं, बच्चों का ऐसा भट्टा बटाया जा रहा है, ऐसे उनको खोखला बनाया जा रहा है। बस मुंह से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तो अच्छी बोलते हैं, वो तो सिखा दिया उनको चकमा देने के लिए, लेकिन हकीकत ये 0 नंबर का मैं क्या करूं 0 नंबर का। देखो 0 0 0 0 0 0, मैथ में 0 1 नंबर। भाई 8वीं क्लास तक का बच्चा एक सवाल सोल्व नहीं कर पाया, और ये जिनके 0 0 नंबर है ये टॉपर होंगे अपनी क्लास के टॉपर निकलेंगे। चेक कर लो आप इनको, ये देखो 0 की लाइन, 0 1 0 0 0। ये भाई सारी चीजें हो गई, देख लो आप। तो ये सारी चीजें हैं। खैर मैंने आपको सारी लिस्ट दिखा दी। सो मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन, बधाइयां जिन बच्चों ने आखिरकार रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया। अब यहाँ पे मैं कुछ संदेश आपको देना चाहूंगा। देखो अब जो RIMC का हो गया, अभी RIMC के फॉर्म जिन्होंने भर लिए और तैयारी में लग जाओ, आ गया रिजल्ट। दमदार तैयारी करनी है तो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के डिजिटल कोर्स को ज्वाइन करो। ये है असली, ये लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल। कमजोर बच्चा आना RIMC में हमारे पास, जिसको लगता है कि RIMC में मेरा कोई नहीं करा सकता, वो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करो। होशियार का मुझे नहीं पता कहां जाओगे भाई, मेरे पास तो बस हमारी एकेडमी कमजोर बच्चे, बिल्कुल जो जिनके नाम के सामने 0 0 लिखा आया ना, 0 0, जिनकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार तो नहीं, 0 वालों की। मैथ में 0 आया ना लिखा, टेंशन मत करो। इस 0 को हम क्या कर देंगे, इस 0 को हम 100 में बदल देंगे। अभी तो आपके स्कोर के सामने क्या लिखा है, 0 ऐसा। हम क्या करेंगे, इसमें एक 0 और लगाएंगे और यहां पे लगाएंगे 100, क्योंकि ये नंबर चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। मैथ में क्वालिफाई होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 100 का। और अभी कितना आया आपके सामने, ये वाला, अभी तो ये आया है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे 1। ऐसे ही अगर आपको चाहिए कि भाई और प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे हॉस्टल बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बेटो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वहां भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद से मत हारिए, ठीक है। क्लियर, कैसे ज्वाइन करेंगे हमारे हॉस्टल बैच को, ऑनलाइन बैच को, स्क्रीन पे जो मैंने आपको नंबर दिखाया उसको कॉल करिए और हमारी टीम आपके 0 नंबर को दिखाने लायक नंबर में बदल देगी, मतलब क्वालिफाई नंबर में बदल देगी। बस आपको मेहनत करनी होगी हमारे साथ, ऐसा नहीं कि पहले आप हार मान लिया और ये सब चीज हो जाए। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन जिन बच्चों का RIMC दिसंबर 2024 रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।